मेरे प्यारे दोस्तों, हार्पिक को आप अपने घर में ऐसे रख दीजिए ना कि कितने भी मच्छर घर में हो, सब आपके घर से बाहर चले जाएंगे। एक भी मच्छर आपके घर के अंदर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मच्छर की वजह से इतनी बीमारियां फैल रही। अभी जैसे कि बारिश का मौसम है, मच्छर का आतंक जो है ना घर में बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा रहा है। जब जहाँ देखिए कान में विन 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 करते रहती, सोने नहीं देती। मच्छरों का आतंक तो इतना बढ़ गया है ना कि आप चाहे कितने भी रिफिल जलाइए, कोयल जलाइए या कुछ भी कर लीजिए, ये आपका सोना बैठना सब भंग करके रखे। बच्चे पढ़ने बैठते हैं, उनके पैर में हाथ में ऐसा काट रहे हैं कि बच्चे परेशान हो जाते, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए आज आपको उन सब समस्याओं से बचाएगा हमारा आज का ये वंडरफुल रेमेडी। तो यदि आप भी इसी तरह जैसे कि मैं परेशान होकर इस रेमेडी से मैंने छुटकारा पा लिया है, तो मैंने कहा भाई मैं भी अपने दोस्तों को शेयर करूंगी। तो अगर आपके घर में भी मच्छर, चूहे, छिपकली घर में परेशान कर रहे हैं, आपको कॉकरोच तंग कर रहे हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा और आप बोलेंगे कि ठीक से बताया ही नहीं। इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपको इसे बनाने के लिए ना आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे, सब आपके किचन में अवेलेबल होंगे, आपके घर में मिलेंगे। और इससे आप आसानी से बना सकते हो, तैयार कर सकते हो इस रेमेडी को, और अपने घर से चूहे, मच्छर, छिपकली, कॉकरोच सबको दूर भगा सकते हो। अब आपको इसके लिए लेना है कि आपके घर में देखिए अगरबत्ती तो होती है। अगर मान लीजिए अगरबत्ती नहीं है तो धूप ले लीजिए, धूप नहीं ले तो मच्छर मारने वाली जो अगरबत्ती वो ले लीजिए, वो नहीं है तो आप लिक्विड वाला भी ले सकते हो, मच्छर मारने वाला। तो इस तरह से आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप उसे ले लीजिए। अब जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अगरबत्ती ले लिया, तो मैंने इसे क्या किया है, अच्छे से तोड़ लिया है इसका, ताकि इसके बारीक पाउडर बन जाए। सारे अगरबत्ती को इसी तरह से तोड़ तोड़ के पूरी अच्छे से पाउडर बना के एक बाउल में हम रख लेंगे। तो दोनों अगरबत्तियों का पाउडर बनाने के बाद अब हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है बेकिंग सोडा। ये भी आपके घर में ही पाया जाता है, जैसे कि आप किसी न किसी चीज़ में तो डालने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते ही हैं। और बेकिंग सोडा जो है डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए एक पावरफुल रेमेडी बनने वाला है। अगर मान लीजिए आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते, लेकिन इनो जो है डालेंगे तो फिर उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। तो आप बेकिंग सोडा आपके घर में तो होगा ही, कम खर्च में हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा पैसे खर्च ना करके कम खर्च में अपना काम आसानी से कर लें। अब इसके बाद देखिए हमने डाला इसमें हार्पिक, ठीक है। अब जैसे ही डालते हैं ना तो इसमें ये जो है इसे एक्टिवेट कर देता है, यानी कि इसे एक पावरफुल रेमेडी में कन्वर्ट कर देता है। और इन सब चीज़ों से ना आपके घर से चींटी, मच्छर, छिपकली ये सब तो भागेंगे ही। और इन सब को आपको अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे लम्स की तरह छोड़ना नहीं, अच्छे से इसे मिला देना है आपको, ताकि ये तीनों चीज़ मिलके एक अच्छा एक्टिव रेमेडी बन सके। और आज मैं आपको 2 तरह की रेमेडी बताने वाली हूँ। अभी जैसे ये वाली जो रेमेडी है ये आपके घर से मच्छर तो भगाएंगे। अब मान लीजिए आपके घर में कॉकरोच, छिपकली, चूहे सारी चीज़ें घूम रहे हैं इर्द गिर्द, तो चलिए उसके लिए भी और एक रेमेडी बताते हैं कि चूहे कैसे भगाएं। क्योंकि इस रेमेडी से तो आपके मच्छर, कॉकरोच, चींटी, छिपकली तो जाएंगे, लेकिन अब जो दूसरा रेमेडी बताने वाली ये आपके घर से चूहे को भी दूर भगाएंगे। अगर छिपकली भी खाता है तो वो भी जाएगा ऊपर की तरफ। तो चलिए इसके लिए हमने क्या किया है, एक प्लेट ले लिया है और इसमें हमने जो गेहूं वाले आटे होते हैं वो ले लिए। देखिए गेहूं का आटा तो हर घर में मिलता है, और गेहूं का आटा जो है ना चूहे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उसे खाना पसंद करता है। फिर कॉकरोच वो भी खाना चाहता है, छिपकली भी खाती है, तो इसलिए हमने गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके घर के आटे ख़त्म हो गए, अगर आपके घर में बेसन है वो भी ले सकते हो, मैदा है वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीज़ों में भी हम इस इंग्रेडिएंट को डाल करके अच्छा खासा रेमेडी तैयार कर सकते हैं। अब जो हमने पहले जो रेमेडी बना कर रखा है, जो सॉल्यूशन, वहाँ से हम 1-2 चम्मच अब इसमें डालेंगे, ताकि गेहूं के आटे में ये जो रेमेडी जो तैयार हुई थी ये आएगी, मिल जाएगी इसके साथ। तो चूहे जो है पसंद से खाएंगे और फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए हमें इस सॉल्यूशन को इस गेहूं के आटे में मिलाना है। अभी इसे देखिए मैंने
अगरबत्ती की लकड़ी से ही मिला रही हूँ, क्योंकि हार्पिक है ना थोड़ा सा हाथ के लिए हार्म हो सकता है। इसीलिए पहले थोड़े से अच्छे से आटे में मिल जाए तो हार्पिक का जो अपना जो एसिड वाला जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा कम हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। अब इस प्लेट में आपको जितना ज़रूरत है आटा, जितना बनाना है उसी हिसाब से लीजिए, क्योंकि ज़्यादा आटा लेकर के वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने अंदाज से 2 चम्मच 3 चम्मच आपको जितना जगह पे रखना है बना करके उस हिसाब से आप आटे को ले लीजिए। और आपको हिसाब से ही सॉल्यूशन डालना है, क्योंकि आटे को आपको गीला सानने की तरह नहीं करना है, सूखा ही रखना है। गीला बिल्कुल मत कीजिएगा आटे को, इसीलिए पूरा सॉल्यूशन डालने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसीलिए उस सॉल्यूशन को आप अभी बचे हुए को अलग से रखिए। आपने बहुत बार मार्केट से भी तो ख़रीदे होंगे और उसको आटे में मिला के रखा होगा ताकि चूहे भाग जाए खा करके। तो आपको सेम उसी तरह से बिना पैसा खर्च किए अब वही चीज़ हमें घर पे खुद से बनाना है, ताकि आटा को हमें इसीलिए ज़्यादा गीला नहीं करना, नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे। तो उसी हिसाब से हम इसमें सॉल्यूशन डालेंगे और इसको बना के तैयार करेंगे। अब जैसे थोड़ा न्यूट्रल हो गया है तो हम इसे हाथ से मिला सकते हैं, लेकिन अभी मेरे घर में साबुन जो होता है चूहों के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा होता है। और अक्सर देखिएगा कि चूहे साबुन कहीं रखे रहते तो चूहे जो है काट करके खाने लगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना साबुन थोड़ा इसमें ऐड कर दिया जाए ताकि चूहे जल्दी अट्रैक्ट हो जाए। एक तो आटा हो गया, दूसरा जो है साबुन। तो मैंने छोटे से टुकड़े साबुन के देख सकते हो अब इसे ले लिया है और अब इसे मैं अच्छे से इसमें मिला देती हूँ, ताकि ये जो अच्छा सा इंग्रेडिएंट जो है हमारा तैयार हो जाए, रेमेडी जो है तैयार हो जाए, जिसे चूहे खाते साथ घर से बाहर निकल के गायब हो जाए। तो इसे हमें अच्छे से हाथ से पूरा मिला देना है, ताकि ये जो बन के तैयार होगी ये जो रेमेडी ये पावरफुल बन जाए। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या डाला था, आटे थे हमारे और साबुन तो मैंने ऊपर से डाला। बाकी पहले हमारा क्या था, अगरबत्ती के पाउडर थे और सोडा था और हार्पिक, यानी कि टोटल इसमें कितने इंग्रेडिएंट है, 5 इंग्रेडिएंट है। अब ये पाँचों का कॉम्बिनेशन जब बन के तैयार हो जाएगा तो हमारे चूहे भगाने की, छिपकली भगाने की रेमेडी जो है बन के तैयार हो जाएगी। अब देखिए ये रेमेडी जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, पेपर ले लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने पेपर ले लिया, पेपर के टुकड़े कर लिए, जो भी पेपर आपके घर में है आप उसे ले लीजिए। अब इस पेपर में आपको इस रेमेडी में से डालना है, डाल करके लपेट करके पेपर को हम उस जगह में रखेंगे जहाँ हमें लगता है कि चूहे, छिपकली, कॉकरोच वगैरह आते हैं। अब वो जैसे ही आएंगे लालच में आटा खाने के लिए, साबुन खाने के लिए, वैसे ही वो ट्रैप हो जाएंगे। उसे खाने मिलेगा क्या, सोडा, एसिड, जो उसके ऊपर एसिड अटैक हो जाएगा और फिर वो छू मंतर हमारे घर से हो जाएगा। तो आप भी इस तरह का ट्राई कर सकते हैं। और अगर टिप्स थोड़ी भी अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये जो हम आटे वाला बना के रख रहे हैं ना पेपर में, ये जो आपके घर में चाहे बड़े चूहे हो, छोटे चूहे हो, जितने बड़े चूहे, जितना भी ज़्यादा चूहे हो, सब इसमें अट्रैक्ट होकर के आएंगे। अरे मेरे लिए तो आ चुका है खाना, मेरे लिए आ चुका है खाना, चलो चले पार्टी मनाने। लेकिन उन्हें क्या पता है कि इस पार्टी के आड़ में हमने उनके साथ कौन सा गेम प्लान किया है। तो नहीं पता, बस वो खाएंगे और हमारा जो प्लान है वो सक्सेस हो जाएगा। यानी कि आपके घर से चूहे एकदम हमेशा के लिए 50 साल तक और दोबारा आएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है इस घर में जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा। तो ये बात होगी। तो चलिए अब ये जो दूसरा जो सॉल्यूशन बना के रखे हैं ना, उसकी बात कर लेते हैं। अब ये जो दूसरा सॉल्यूशन है इसमें हम थोड़ी सी और पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। अब देख सकते हो कि मैंने पानी ऐड कर दिया। अब ये जो हमारा आटे वाला सॉल्यूशन बचा हुआ है इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। और जैसे हम अच्छे से मिला लेंगे, देखिए पाउडर, जिससे कि हमारे घर में थोड़ा खुशबू भी आए। अब इन पाउडर को भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ ताकि जो बैड स्मेल है वो हमारे घर में ना फैले और घर में एक अच्छा खुशबू भी देता रहे। अब ये देखिए सॉल्यूशन को अच्छे से घोलना है ताकि हर चीज़ इसमें जो भी हमने डाला है एक दूसरे के साथ मिल जाए। और जैसे ही अच्छे से मिल जाएगी हमें क्या करना है, स्प्रे बोतल लेना, उसमें इसे भर देना है। और मैं बताती हूँ आपको इसको कहाँ कहाँ आपको छींटना है। तो आपको वहाँ इसको स्प्रे करना है
जहाँ पर आपको लगता है कि चूहे, कॉकरोच, छिपकली वगैरह आते हैं, तो जैसे कि अलमारी के नीचे तरफ, बेड के नीचे हो गया, किचन में देख लीजिएगा कौन सी स्लैब में आते हो, खाली करके वहाँ स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या हो गया, आपके कॉकरोच वगैरह तो भाग ही जाएंगे, इसके स्मेल से चूहे वगैरह भी भागेंगे कि अरे मेरे लिए क्या लगा दिया है घर में, क्या आ रही है, क्योंकि चूहे को ये सब पसंद नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो सब भाग जाएंगे। चींटियाँ वगैरह सब मर जाएगी आपके घर से। मच्छर तो बेड के नीचे छिड़क दीजिएगा, ताकि जो मच्छर आपके बच्चों को, आपको हर दिन आके काट रहा था, आपका खून का पीता जा रहा था, आपको कमज़ोर करता जा रहा था, वो समस्या से अब आप छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, जब तक मैं इसे मिला रही हूँ, आप किस गांव, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपना नाम भी बताइएगा, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। और इसी तरह की और भी टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।